ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारो वन्दे वाणीविनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री नरसिंह पुराण के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्री नरसिंह पुराण की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्री नरसिंह पुराण की कथा को आगे की ओर अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के, भगवान श्री उमा महेश्वर के, भगवान श्री सिया राम जी के, भगवान श्री नरसिंह भगवान के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। 57वें अध्याय में श्री राजा सहस्त्रानिक उन मार्कंडेय जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप मुझसे भगवान नरसिंह के भक्तों का लक्षण बताइए, जिनका संग करने मात्र से विष्णु लोक दूर नहीं रह जाता। तब मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान विष्णु के भक्त की उनकी पूजा अर्चा करने में महान उत्साह रखते हैं। वे अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए धर्म में तत्पर रखकर सारे मनोरथ को सिद्ध कर लेते हैं। भगवत भक्त जन सदा परोपकार और गुरु सेवा में लगे रहते हैं, सबसे मीठे वचन बोलते हैं और अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के सदाचार वर्णों का पालन करते हैं। वे वेद और वेदार्थ का तत्व जानने वाले होते हैं। उनमें क्रोध और कामनाओं का अभाव होता है। वे सदा शांत रहते हैं। उनके मुख पर सौभाग्य भाव लक्षित होता है तथा वे निरंतर धर्माचरण में लगे रहते हैं। थोड़ा किंतु हितकारी वचन बोलते हैं। समय पर अपनी शक्ति के अनुसार सदा अतिथि की सेवा करने में उनका प्रेम बना रहता है। वे दंभ, कपट, काम और क्रोध से रहित होते हैं। जो मनुष्य इन पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त एवं धीर हैं, बहुश्रुत और क्षमावान हैं तथा विष्णु भगवान के नामों का कीर्तन अथवा श्रवण करते समय हर्ष से रोमांचित हो जाते हैं, इसी तरह जो विष्णु पूजन में तत्पर एवं भगवत कथा में आदर रखने वाले होते हैं, ऐसे महात्मा पुरुष भगवान विष्णु के भक्त कहे गए हैं। तब वे राजा बोलते हैं कि हे विद्वान, हे मार्कंडेय जी, हे भृगुवर्य, मेरे गुरुदेव, आपने अभी यही कहा है कि जो अपने वर्ण और आश्रम के धर्म में लगे रहते हैं वे भगवान विष्णु के भक्त होते हैं। अतः आप कृपा करके वर्णों और आश्रमों के धर्म बताइए, जिनके पालन करने से सनातन भगवान नरसिंह संतुष्ट होते हैं। तब मार्कंडेय जी कहते हैं, इस विषय में मुनियों के साथ महात्मा हारित ऋषि का संवाद हुआ था। उसी प्राचीन एवं उत्तम इतिहास का आज मैं तुम्हारे सामने समक्ष वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है, धर्म तत्व को जानने की इच्छा रखने वाले समस्त मुनियों ने एक जगह आसन पर आसीन धर्म तत्ववेता एवं बहुपाटी महात्मा हारित ऋषि के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके कहा था कि हे भगवान, आप समस्त धर्मों के ज्ञाता और प्रवर्तक हैं, अतः आप हम लोगों से वर्ण और आश्रमों से संबंध रखने वाले सनातन धर्म का वर्णन कीजिए। तब श्री हारित ऋषि बोले कि पूर्व काल में जगत स्रष्टा भगवान नारायण जल के ऊपर शेषनाग की सैया पर श्री लक्ष्मी जी के साथ शयन करते थे। कहते हैं कि शयन काल में ही उन भगवान की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ और उस कमल कोश में से वेद वेदांग के ज्ञान में विभूषित श्री ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। उन ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए भगवान नारायण की आज्ञा होने पर सर्वप्रथम ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया, फिर क्षत्रियों को बाहुओं से और वेश्यों को जांघों से उत्पन्न किया। अंत में उन्होंने चरणों से शूद्रों की सृष्टि की। फिर कमलोद्भव ब्रह्मा जी ने क्रमशः उन्हें ब्राह्मण आदि वर्णों के धर्म का उपदेश करने वाले शास्त्र और वर्णों की मर्यादा का वर्णन किया। हे द्विजवरों,
ब्रह्मा जी ने जो कुछ उपदेश किया वह सब मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुने। यह धर्मशास्त्र धन, यश और आयु को बढ़ाने वाला तथा स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल को देने वाला है। जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुई स्त्री के गर्भ और ब्राह्मण के ही वीर्य से उत्पन्न हुआ है, वह ब्राह्मण कहा गया है। अब मैं ब्राह्मण के धर्म और निवास योग्य देश को बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण को उत्पन्न करके उससे कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जिस देश में कृष्ण सार मृग स्वभावतः निवास करता हो, उसी देश में रहकर तुम धर्म का पालन करो। मनीषियों ने जो ब्राह्मण के 6 कर्म बताए हैं, उन्हीं के अनुसार जो सदा व्यवहार करता है वह सुखपूर्वक अभ्युदयशील होता है। अध्ययन पढ़ना, अध्यापन पढ़ाना, यजन यज्ञ करना, याजन यज्ञ कराना, दान करना और दान लेना, ये ही ब्राह्मण के 6 कर्म कहे जाते हैं। इनमें से अध्ययन 3 प्रकार का बताया जाता है। पहला धर्म के लिए, दूसरा धन के लिए और तीसरा अपनी सेवा कराने के लिए होता है। ब्राह्मणों को चाहिए कि योग्य शिष्यों को पढ़ावें, योग्य यजमानों का यज्ञ करावें और गृहस्थ धर्म की सिद्धि, जीविका चलाने आदि के लिए विधि पूर्वक दूसरे का दान भी ग्रहण करें। शुभ स्थान पर रहकर एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन वेद का अध्ययन और अभ्यास करें तथा यत्न पूर्वक नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्मों का अनुष्ठान करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को चाहिए कि आलस्य त्याग कर उचित रूप से गुरुजनों की सेवा करें और प्रतिदिन प्रातःकाल तथा सायंकाल विधि पूर्वक अग्नि की सेवा किया करें। गृहस्थ ब्राह्मण स्नान आदि के बाद प्रतिदिन बलि विश्वदेव करें और घर पर आए हुए अतिथि का अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक सम्मान करें। एक अतिथि के आ जाने पर यदि दूसरे भी आ जाएं तो उन्हें भी देखकर विरोध न माने, उनका भी यथाशक्ति सम्मान करें। सदा अपनी ही स्त्री से अनुराग रखें, दूसरे की स्त्री के संपर्क से सदा दूर रहें। सदा सत्य बोलें, क्रोध न करें, अपने धर्म का पालन करता रहें। अपने नैतिक आदि कर्म का समय प्राप्त होने पर प्रमाद न करें, जिससे परलोक न बिगड़े, ऐसी सत्य प्रिय और हितकारिणी वाणी बोलें। इस प्रकार मैंने ब्राह्मण धर्म का संक्षेप से ही वर्णन किया। जो ब्राह्मण इस प्रकार अपने धर्म का पालन करता है वह नित्य ब्रह्मधाम सत्य लोक को प्राप्त होता है। हे विप्रगण, इस प्रकार मैंने आप लोगों से यह ब्राह्मण धर्म कहा है। यह समस्त पापों को दूर करने वाला है। हे विप्रवरों, अब क्षत्रिय आदि जातियों का पृथक पृथक धर्म बताता हूँ, आप लोगों से ध्यान देकर सुनो। इस प्रकार हरित ऋषि ने यह बहुत ही सुंदर ब्राह्मण धर्म का यहाँ बखान किया और इसी के अंतर्गत श्री नरसिंह पुराण के 57वें अध्याय की यहाँ पूर्णता व समाप्ति होती है। इति श्री नरसिंह पुराणे ब्राह्मण धर्म कथनम नाम 57 अध्याय पूर्णः। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय।